नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। हैदराबाद में गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कायम करेगी। रेवंत रेड्डी ने गूगल टीम के साथ किया मुआहिदा। राहुल गांधी को संभल जाने से रास्ते में पुलिस ने रोक दिया। रास्ता बंद, ट्रैफिक जाम। हैदराबाद समेत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके किए गए महसूस। कोई जानी या माली नुकसान नहीं। तेलंगाना की तरक्की नहीं, अनमुला ब्रदर्स की तरक्की हो रही है। केटीआर का रेवंत रेड्डी पर तंज। देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के अगले वज़ीर आला, जबकि अजित पवार और एकनाथ शिंदे होंगे नायब वज़ीर आला। कुत्तापेट में ऑपरेशन रोप के तहत सड़क के किनारे लगाए गए दुकानों को पुलिस ने कर दिया मिसमार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर सनत श्रीधर बाबू ने हैदराबाद में गूगल के साथ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी सरमायाकारी की शराकत दारी का मुआहिदा किया। गूगल की टीम ने आज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। गूगल ने हैदराबाद को अपनी सेफ्टी इंजीनियरिंग के सेंटर के क़याम के लिए मुंतखब किया है, जो एशिया का दूसरा और दुनिया का 5वां मरकज़ होगा। इस कामयाब शराकत दारी के नतीजे में हैदराबाद को आलमी सतह पर सेफ्टी इंजीनियरिंग और साइबर सिक्योरिटी के मरकज़ में तब्दील करने की बुनियाद रखी गई है, जिससे हज़ारों नौकरियों के मौक़े पैदा होंगे। इस सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एक ट्वीट के ज़रिए ये तमाम तफ़सीलात बताई। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाक़ों में आज सुबह 7:27 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ मुलुगु मुत्तहदा वरंगल ज़िला था और इसकी शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। झटकों के असरात हैदराबाद, खम्मम, नलगुंडा, करीमनगर और रंगारेड्डी समेत कई अजला में महसूस किए गए। हैदराबाद में ये ज़लज़ले के झटके 3 से 5 सेकंड तक जारी रहे, लेकिन किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। लोग खौफज़दा होकर घरों से बाहर निकल आए। ग्रेटर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों बशमुल जुबली हिल्स, गच्चीबौली, मियाँपुर और दिलसुख नगर में झटके रिकॉर्ड किए गए, जबकि पुराने शहर में कोई इत्तला नहीं मिली। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आज यूपी के संभल में तशद्दुद से मुतासरा इलाकों का दौरा करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें दिल्ली के गाज़ीपुर बॉर्डर पर ही पुलिस ने रोक दिया। इस वाक़े के बायस कई घंटों तक शदीद हंगामा आराई जारी रही। पुलिस ने हाईवे को रुकावटों के ज़रिए ब्लॉक कर दिया और कांग्रेस के काफ़िले को रोक दिया। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के दीगर कायदीन गाड़ियों से बाहर निकले और पुलिस अफसरान से बातचीत की, लेकिन इन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं मिली। इस दौरान ट्रैफिक जाम और इंतशार की सूरत हाल पैदा हो गई और सैकड़ों कांग्रेस कारकुनान रुकावटें अबूर करने की कोशिश करते रहे। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा, हम संभल जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस इजाज़त नहीं दे रही है। बतौर अपोजिशन लीडर ये मेरा हक़ है, लेकिन मुझे रोका जा रहा है। मैं अकेला भी जाने को तैयार हूँ, पुलिस के साथ भी, लेकिन वो ये भी नहीं मान रहे हैं। वो कहते हैं कि चंद दिन बाद वापस आएँ तो जाने देंगे। उन्होंने कहा, यह अपोजिशन लीडर के हुकूक़ और आइन के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा, हम सिर्फ संभल जाकर लोगों से मिलना और सूरत हाल को जानना चाहते हैं। कहा, मेरा आइनी हक़ मुझसे छीना जा रहा है। नमस्कार, हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं
उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन देना हम तुम्हारे साथ, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि ये तेलंगाना राइजिंग नहीं बल्कि अनमुला ब्रदर्स राइजिंग है। उन्होंने तंज किया कि रेवंत रेड्डी और इनके भाई फोर्ब्स लिस्ट में शामिल हो सकते हैं या अडानी को पीछे छोड़ सकते हैं। केसीआर के फार्म हाउस के इल्ज़ामात पर केटीआर ने कहा कि अगर 100 एकड़ पर फार्म हाउस का सबूत है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखाएं, हम इसे आपको दे देंगे। दामाचरला और प्लांट के बारे में बात करते हुए केटीआर ने कहा कि आज के ज़लज़ले के झटके ने साबित कर दिया कि हमारा फैसला दुरुस्त था, वरना रियासत अंधेरे में डूब सकती थी। केटीआर ने रेवंत रेड्डी को झूठ का आदी करार देते हुए कहा कि वो झूठे वादों से तवज्जो हटाने के लिए क़र्ज़ों का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत पर क़र्ज़ 7 करोड़ नहीं बल्कि 4.20 लाख करोड़ रुपए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने अब तक 1 लाख करोड़ का क़र्ज़ लिया है और रेवंत रेड्डी ने अगस्त तक 85,000 करोड़ रुपए का क़र्ज़ लिया। केटीआर ने चैलेंज किया कि कांग्रेस ने अभी तक एक भी सड़क, इमारत या मनसूबा बनाया हो तो साबित करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 20,000 करोड़ रुपए के क़र्ज़ की माफ़ी का वादा किया था जो आज तक पूरा नहीं हुआ। గింత చిల్లరనా ఒక ముఖ్యమంత్రి అంటాడు కేసీఆర్కు 1000 ఎకరాల ఫామ్ హౌస్ ఉందట, నువ్వు ముఖ్యమంత్రివా లేకపోతే రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్వా నాకు తెలియక అడుగుతా। 1000 ఎకరాల ఫామ్ హౌస్ ఉందా కేసీఆర్? నీ దగ్గరనే ఉంది కదా మొత్తం రెవెన్యూ రికార్డ్స్, తీ బయట పెట్టు। కేసీఆర్కు 1000 ఎకరాల ఫామ్ హౌస్ ఉంటే నీకు రాసిస్తాం, చలో నిజంగానే ఉంటే చూపెట్టు, బయట పెట్టు। సిగ్గు శరం ఏమైనా అనుకుంటారేమో అనే ఇంగితం ఏది లేదు, ఏది పడితే అది ఉర్రాలే, మీడియా మేనేజ్ చేయాలి, నా డబ్బాలో వచ్చినట్టు చూసుకోవాలి, యూట్యూబ్లలో ఆన్లైన్లో చిల్లర ప్రచారాలు చేయాలి। మాట్లాడితే ముఖ్యమంత్రి అనేవాడు రాష్ట్ర ప్రతిష్ట పెంచాల్సిన ప్రయత్నం చేయాల్సింది పోయి ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రతిష్టను, రాష్ట్ర పరువును గంగలో కలిపినట్టు రాష్ట్రం దివాలా తీసిందని దివ్యంగా ఉన్న రాష్ట్రం మీద దివాలా తీసిందని ఆరోపణలు చేసే ఒక దివాలాకోరు ముఖ్యమంత్రి మనకు ఉండడమే ఇవాళ నిజంగా కూడా మనం చేసుకున్న దురదృష్టం। बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले वज़ीर आला होंगे। इस बात का सरकारी तौर पर रियासती बीजेपी सरबराह ने ऐलान किया। आज सुबह हुई बीजेपी खानसास मुखन्नना की मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस के नाम की तजवीज़ पेश की गई और बीजेपी के अरकान असेंबली ने इसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। और इस मीटिंग में निर्मला सीतारमन और विजय रूपानी ने पार्टी के मरकज़ी मुबस्सिरीन के तौर पर शिरकत की और उन्होंने अरकान असेंबली की राय हासिल की। देवेंद्र फडणवीस कल मुंबई के आज़ाद मैदान में वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। बता दें कि वज़ीर आला के साथ साथ 2 नायब वज़ीराए आला की भी हलफ बर्दारी होगी। बताया जाता है कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे नायब वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। एलबी नगर ट्रैफिक पुलिस ने ऑपरेशन रोप के तहत कोतापेट में सड़क के किनारे गैरकानूनी तौर पर कायम दुकानों को मिसमार कर दिया और ठेला बंडियों को वहां से हटा दिया। ये ऑपरेशन सड़क की सफाई और ट्रैफिक की रवानगी को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। पुलिस ने दुकानदारों और ठेला बंडियों के मालिकीन को मुतनब्बे किया कि वो यहाँ ना लगाएं, जिससे ट्रैफिक जाम हो रही है। बता दें कि हैदराबाद शहर में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऑपरेशन रोप के तहत ये कार्रवाई की जा रही है।
रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने आज वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने मीडिया को बताया कि हमने अमित शाह को वायनाड की सूरत हाल से आगाह किया और बताया कि वहां के लोग किस तरह तकालीफ का सामना कर रहे हैं। कहा, कुदरती आफात का असर एक मखसूस इलाके तक महदूद है, लेकिन इसका असर वसी पैमाने पर फैल चुका है। उन्होंने कहा, हमने ये दरख्वास्त भी की है कि सियासत को एक तरफ रखकर लोगों की मदद की जाए। उन्होंने कहा, हमने ये भी बताया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुतासरीन से मुलाकात की थी और जब मैं इन मुतासरीन से मिली तो इनके दिल में उम्मीद थी कि वज़ीर-ए-आज़म इनकी मदद करेंगे। कहा, मगर अफसोस की बात है कि अभी तक इन्हें किसी किस्म की मदद नहीं मिली। देखिए, हमने जो वहाँ की स्थिति है उससे अवगत किया है, उन्हें बताया है कि वहाँ पे किस तरह से जो हुआ, क्या क्या हुआ है और किस तरह से लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए, क्योंकि जो नदी है उसकी धारा ही बदल गई, तो पूरा पहाड़ चले गया उसके साथ। तो यहाँ तक कि एक फोकस्ड एरिया में है नेचुरल डिज़ास्टर, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है बहुत ही ज़्यादा है और लोग पूरी तरह से, उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बचा। लोगों के परिवार, लोगों के घर, उनके बिजनेसेस, पाठशालाएँ, जो भी था सब बह गया है। तो इस परिस्थिति में अगर केंद्र सरकार कुछ न करे तो लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो हमने अपील ये भी की कि राजनीति को परे करके जो मानवता के तहत, मानवता के आधार पर जो हुआ है, वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को मदद की जाए। मैंने ये भी जिक्र की कि मोदी जी गए थे और वो मिले पीड़ितों से, और जब मैं उन पीड़ितों से मिली उनकी एक उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आए हैं, कुछ मदद मिलेगी, और अभी तक कुछ मदद नहीं मिली है। ये दुख की बात है और मैंने सिर्फ ये अपील किया है कि राजनीति को परे करते हुए जितनी मदद कर पाएँ करें। ज़िला निर्मल एडिशनल कलेक्टर फैज़ान अहमद ने भैंसा का अचानक दौरा किया और भैंसा बल्दिया कमिश्नर राजेश व दीगर ओहदेदारों के हमरा मुख्तलिफ इलाक़ों का मुआयना किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी अक़लियती क़ायद जावेद ख़ान ने एडिशनल कलेक्टर फैज़ान अहमद को भैंसा में ट्रैफिक के मसाइल और होटलों की बदनज़मी से मुताल्लिक़ तफसीली तौर पर वाकिफ़ करवाते हुए होटलों का दौरा करने और साफ़ सफाई के इंतज़ामात का मुआयना करने की दरख्वास्त की। इस मौके पर MPO मौज़म हुसैन और बल्दिया अमला व दीगर मौजूद थे। भैंसा की आवाम को, भैंसा प्रजलों को नमस्कार, आदाब। तो आज के दिन एक सडन इंस्पेक्शन किया गया मेरे द्वारा और साथ में कमिश्नर साहब भी हैं। पिछले अवस्था कुछ महीने, 1.5 महीने से कंप्लेंट्स आ रहे थे। सैनिटेशन का प्रॉब्लम था यहाँ पे, गलियों में ढूंढ के देख रहे हैं, जो कि सही पाया गया है। और कमिश्नर को और सैनिटरी इंस्पेक्टर को सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जल्द से जल्द अपना सैनिटरी स्टाफ को लगा के सारा कचरा निकाला जाए। सभी कॉलोनियों में, इंटरनल गलियों में भी सैनिटेशन मेंटेन की जाए, नाले रेगुलरली, ड्रेन रेगुलरली साफ़ किया जाए। उसके अलावा कुछ और कंप्लेंट ये आ रहे थे कि काफ़ी सारी नई शॉप्स जो चल रही हैं विदाउट परमिशन, विदाउट ट्रेड लाइसेंस के यहाँ पे चली जा रही हैं वो, तो उनको सही तरीके से ट्रेड लाइसेंस देके ताकि म्यूनसिपैलिटी को भी आमदनी हो और वह आमदनी को डेवलपमेंटल कामों के लिए, रोज़मर्रा के जो खर्चे होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जा सके। उसके लिए आज इंस्ट्रक्शन दिए गए। उसके अलावा तीसरा था फूड पॉइजनिंग। तेलंगाना में और ख़ास करके हमारे निर्मल ज़िले में भी कुछ जगहों पे फूड पॉइजनिंग के केस देखे गए हैं। निर्मल में कलेक्टर मैडम के द्वारा एक होटल को सीज़ भी किया गया कमिश्नर के द्वारा, कलेक्टर मैडम के कहने पे।
उसी तरह यहाँ पे भी कंप्लेंट्स आ रहे थे कि होटल्स में साफ़ सफाई सैनिटेशन को मेंटेन नहीं किया जा रहा है, खाना जो बनाया जा रहा है वो बुरी गंदगी में बनाया जा रहा है। उसके लिए भी आज विज़िट किया गया है, 1-2 होटल को और किया जाएगा। फर्स्ट टाइम है इसलिए मेरा ये फर्स्ट विज़िट है होटल के लिए खास करके, तो उनको इंस्ट्रक्शन दे के एक वार्निंग दे के छोड़ा जा रहा है फर्स्ट टाइम पे कि इसको इम्प्रूव किया जाए। कमिश्नर साहब भी हैं हमारे साथ, उनको भी बोला गया है कि इंश्योर किया जाए कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं कलेक्टर मैडम के खास तौर पे खास तवज्जो है कि साफ़ सफाई सैनिटेशन होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट में फूड पॉइजनिंग का एक भी केस नहीं आना चाहिए, इसके लिए कोशिश की जा रही है। पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और की तरफ से, कलेक्टर मैम की तरफ से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की रिव्यू मीटिंग भी ली गई थी, कल भी ली जाएगी, और उनको खास ये सख्त ऑर्डर दिए गए हैं कि हर जगह सैनिटेशन मेंटेन करके रखना है, ताकि खास करके हमारे बच्चों को और किसी भी आवाम को फूड पॉइजनिंग का कोई भी केस नहीं आए। ये हमारी एक कोशिश है। उसके अलावा जो जनरल रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स हैं जो म्यूनसिपैलिटी में चल रही हैं वो आज देखी गई हैं, और उसके लिए कमिश्नर को और रेलेवेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सैनिटेशन डिपार्टमेंट को एक इंस्ट्रक्शन दी गई है, ताकीद की गई है कि साफ़ सफाई मेंटेन रखें। म्यूनसिपैलिटी में जो भी प्रॉब्लम है लोगों के टाइम पे वो सॉल्व की जाए। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत हो सके तो उनको कलेक्ट्रेट में प्रजावानी के लिए ना आना पड़े, यहीं पे उनकी जितनी भी परेशानी है वो यहाँ पे सॉल्व हो सके, वो कोशिश की जा रही है। उसके अलावा मेरा आवाम से भी एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि आपका शहर है, आपकी म्यूनसिपैलिटी है, आपको भी थोड़ा अलर्ट रह के, अवेयर रह के इस पे काम करने की ज़रूरत है। कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम रहती है आप कमिश्नर साहब को इत्तला करिए, नहीं तो डायरेक्टली मुझे भी इत्तला कर सकते हैं कि अगर कहीं सैनिटेशन नहीं मेंटेन किया जा रहा है या फूड का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या इलीगल कोई भी काम हो रहा है, उस पर ज़रूर इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा एज़ पर द रूल्स, एज़ पर द गाइडलाइंस। तो उसके लिए आप सभी के आप सभी की तरफ से मेरे को कोऑपरेशन की ज़रूरत है। उसके अलावा एक चीज़ और है, देखिए म्यूनसिपैलिटी, कोई भी शहर, कोई भी म्यूनसिपैलिटी चलने के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत होती है। वो फंड्स की म्यूनसिपैलिटी को फ़ंड आते हैं जब आप टाइम पे टैक्स देते हैं, अपना टाइम पे अपना फ़ीस देते, लाइसेंस देते। आमतौर पे अमूमन लोग क्या सोचते हैं कि नहीं मैं नहीं देता, बाकी लोग देते, उससे चल जाता है, लेकिन वो एक गलत तरतीब है। आप सबको एक ज़िम्मेदार आवाम होने के नाते, ज़िम्मेदार नागरिक की तरह अपना टैक्स टाइम पे भरना चाहिए। अगर आपकी दुकान है, मलगी है, तो मलगी की ट्रेड लाइसेंस टाइम पे फ़ीस भरना चाहिए, एक्सपायर हो गया तो रिन्यू करना चाहिए। तो आज आपके ज़रिए मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि अब की बार अगर कोई ऐसी शॉप दिखती है जिस पे लाइसेंस नहीं है, जिस पे रिन्यूअल की ज़रूरत है लेकिन करवाया नहीं गया है, तो नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर वार्निंग दे के नहीं छोड़ा जाएगा, डायरेक्टली सीज़ करा जाएगा और एज़ पर द रूल उस पर कार्रवाई करी जाएगी। शुक्रिया। आखिर में सुर्खियां आ रही। हैदराबाद में गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कायम करेगी। रेवंत रेड्डी ने गूगल टीम के साथ किया मुआहिदा। राहुल गांधी को संभल जाने से रास्ते में पुलिस ने रोक दिया, रास्ता बंद, ट्रैफिक जाम। हैदराबाद समेत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके किए गए महसूस, कोई जानी या माली नुकसान नहीं। तेलंगाना की तरक्की नहीं, अनमुला ब्रदर्स की तरक्की हो रही है, केटीआर का रेवंत रेड्डी पर तंज। देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के अगले वज़ीर आला, जबकि अजित पवार और एकनाथ शिंदे होंगे नायब वज़ीर आला। कोत्तापेट में ऑपरेशन रोप के तहत सड़क के किनारे लगाए गए दुकानों को पुलिस ने कर दिया मिसमार। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।